पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च कर दी है और उन्होंने दावा किया है कि 50 के करीब साबिक एमपीएस जो हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं, जबकि ज़राए ये बताते हैं कि 13 के करीब एमपीएस से उन्होंने राब्ता किया है, जिनमें से 6 ने ऑलरेडी उनसे माजरत कर ली है। तो उनका दावा है कि वो 50 के करीब एमपीएस के साथ राब्ते में हैं, लेकिन जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि 13 के करीब लोगों से उन्होंने राब्ता तो किया है, लेकिन उनमें से भी 6 लोगों ने उनसे ऑलरेडी माजरत कर ली है। तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो चुके हैं, बल्कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर चुके हैं, अपनी जमात लॉन्च कर चुके हैं। जैसे पंजाब में एक तरफ हमने आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इनेकाद होते हुए देखा है, इसी तरह केपीके से ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है उन्होंने लॉन्च की है। और अब देखना यह है कि वैसे तो परवेज़ खटक के हवाले से ये कहा जाता रहा है कि वो सियासी तौर पर जोड़ तोड़ काफ़ी हद तक केपीके में करते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने से पहले भी और उसमें होते हुए भी। और परवेज़ खटक की बड़ी एक सपोर्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब जो सूरत हाल है, क्या उसमें भी परवेज़ खटक की जो जोड़ तोड़ है वो उसी तरह से कामयाब होगी या फिर उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि केपीके में पीटीआई का नज़रियाती वोट बैंक जो है वो काफ़ी हद तक उजागर हो चुका हुआ है। तो ये आने वाले दिनों में सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन अभी तक कोई ख़ास सिचुएशन लगती नहीं है परवेज़ खटक साहब के हवाले से सियासी तौर पर। तोशाखाना केस जो है उसमें ये हुआ जी कि तोशाखाना केस में एक तो जो ट्रायल चल रहा था वो कल 2 गवाहों को तलब कर लिया ट्रायल कोर्ट ने, लेकिन इस ट्रायल कोर्ट में चलने वाली समाअत के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के पास पेंडिंग है, उनकी अदालत में पेंडिंग है। और ख्वाजा हारिस साहब ने आज वहाँ पर बहस की है। अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वो बहस ख़त्म नहीं हुई है और वो प्रोसीडिंग अभी तक चल रही है। और जब बहस ख़त्म होगी तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कोई इंटरम रिलीफ़ वक्ती तौर पे कोई रिलीफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को या इमरान खान साहब को दिया है या नहीं दिया। हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है उनका, जिसमें उन्होंने दूसरी दफ़ा कहा कि तोशाखाना की जो कार्रवाई है या जो समाअत है इस केस में वो इमरान खान के ख़िलाफ़ काबिल समाअत है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक ऑर्डर दे चुका था इस हवाले से कि आप कानूनी सवालात के जवाबात दें और उसकी रोशनी में फिर एक प्रॉपर फाइंडिंग दें कि किस तरह ये काबिल समाअत है। तो उन्होंने वो डिटेल्ड ऑर्डर देने की बजाय ख्वाजा हारिस की बहस सुने बगैर दोबारा उजलत में एक फ़ैसला दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन दिए थे, उन्होंने 3 दिनों में फ़ैसला कर दिया। तो अब देखना ये है कि वो जो 3 दिन में फ़ैसला हुआ है और इमरान खान के वकील की बहस को सुने बगैर फ़ैसला हुआ है, उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस नज़र से देखती है, उसको मअतल करती है या नहीं मअतल करती है। और अगर मअतल करती है तो उसके बाद फाइनली रिलीफ दोबारा इमरान खान को देती है, और अगर देती है तो वो क्या दोबारा केस को रिमांड करेगी ट्रायल कोर्ट के पास, या फिर जो भी अब ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है उसके ऊपर अपनी एक फाइंडिंग दे देगी और एक हतमी फ़ैसला सुना देगी। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ मैच्योर हो सकती हैं।